Hello students of class first. Today I will teach you ascending and descending order. So let's start. एक पिक्चर को देखते हैं। ये जैसे कि इसमें एक बॉय है, लेट्स गो क्लाइंब, मतलब हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। जैसे कि 1 है, 2 3 4 5 2 पर 10 तक जा रहे हैं ये चढ़ के। ठीक, अब ये इसको हम जैसे स्मॉल से बिग नंबर की तरफ जाएंगे तो उसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मतलब असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉल टू बिग अरेंज करते हैं। नाउ डिसेंडिंग ऑर्डर, लेट्स गो डाउन, मतलब हम नीचे की तरफ चलते हैं। तो डाउन यानी कि 10 9 8 7 ये बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम बिग टू स्मॉल नंबर्स को अरेंज करते हैं। आपकी ये की प्रैक्टिस टाइम है। राइट द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना है। 1 2 2 के बाद देन 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5 देन 6 देन 7 देन 8 एंड 9 एंड 10। ओके, अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। जैसे कि 10 से पहले 9 8 फिर यहाँ 7 6 इस टाइप से करना है। ओके, ये होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। नाउ इवन एंड ऑड नंबर क्या होते हैं? टू सिमिलर थिंग्स मेक अ पेयर। दो एक जैसी चीज़ें एक पेयर बनाती हैं। दिस इज़ वन टॉय, ये एक खिलौना है। दिस इज़ अ पेयर ऑफ टॉय। पेयर यानी कि दो चीज़ें मिलकर एक जोड़ा बनाती है। पेयर यानी जोड़ा। जैसे अ पेयर ऑफ पेंसिल्स, ये एक पेयर है पेंसिल्स का। अब वन पेयर ऑफ बलून्स, ये एक बलून्स का एक पेयर है। नाउ इवन नंबर, 4 एप्पल मेक 2 पेयर ऑफ एप्पल। 4 एप्पल हैं, वो 2 पेयर बनाएंगे एप्पल का। नाउ 6 बनाना मेक 3 पेयर ऑफ बनानास। ठीक, अब जो 6 बनाना है वो आपके 3 पेयर बनाएंगे बनाना के। तो नंबर 2 4 एंड 6 एसेट्रा कैन बी अरेंज्ड इन पेयर्स। हम इन नंबर्स को पेयर में अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये एक पेयर, ये इन दोनों का एक पेयर हो गया, इन दोनों का एक हो गया। अब इन दोनों का भी हम एक पेयर बन जाएगा। तो ऐसे ही दिस इज कॉल्ड इवन नंबर। इवन नंबर वो होते हैं जिनका पेयर बन सकता है। जैसे 2 4 6 8 10 12 ये सब। और नंबर क्या होते हैं? ट्राई टू अरेंज 9 ऑरेंज इन पेयर। अब हम 9 ऑरेंज को पेयर में अरेंज करके देखेंगे। जैसे ये 2 का पेयर, ये देन 2 ये 2 ये 2। तो अब ये सिंगल रह गया। तो द नंबर 1 3 5 एसेट्रा कैन नॉट बी अरेंज इन पेयर। जो नंबर हैं 1 3 5 7 9 ये पेयर में अरेंज नहीं हो सकते। दीज नंबर आर कॉल्ड ऑड नंबर, इनको हम ऑड नंबर कहते हैं। इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 तक इवन और ऑड नंबर देखते हैं। इवन एंड ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, जैसे कि ये 2, देन ये 4 है तो ये एक पेयर, ये एक ये, देन 6 2 का पेयर 2 पेयर 2 पेयर। जैसे कि 8, जैसे 2 2 2 2 का पेयर हो गया। 10 में ये 5 ये हो गए। ओके, अब ये इसमें देखते हैं ऑड नंबर। जैसे 1, तो 1 का कोई पेयर है? नो। जैसे 3, जैसे ये एक पेयर तो हो गया लेकिन इसका कोई पेयर नहीं है, तो ये 3 ऑड नंबर। जैसे 5 का ये सिंगल रह गया, 7 में ये सिंगल है, 9 में ये सिंगल है। तो ये सारे हमारे ऑड नंबर होते हैं। जैसे 1 3 5 7 9। ना आपकी एक प्रैक्टिस टाइम है। सर्कल दी ऑब्जेक्ट इन पेयर। उन ऑब्जेक्ट्स पर सर्कल करना है जो पेयर में हैं। जैसे कि ये एप्पल है तो एप्पल है ना पेयर में 1 2, तो ये हो गया। अब जैसे कि 2 ऑरेंजेस तो हैं पर ये सिंगल है तो ये पेयर नहीं है। ये मैंगो भी पेयर में नहीं है। ये 1 1 2 बनानास हैं तो ये पेयर में है। अब जैसे 1 2 3 4 मशरूम है, ये पेयर में, इस पर सर्कल कर दिया। नाउ स्टूडेंट्स, आपका ये क्वेश्चन 2 है। सर्कल दी ऑब्जेक्ट टू मेक पेयर्स। उन ऑब्जेक्ट पे सर्कल करके पेयर बनाना है। फाइंड आउट इफ़ द कलेक्शन आर इवन और ऑड। अब उसको देखना है जो आपने सर्कल किए वो कितने हैं, वो इवन है या फिर ऑड हैं। देन काउंट एंड राइट द नंबर्स इन द करेक्ट कॉलम। फिर जो आपने पेयर बनाए वो पता चल गया इवन है या ऑड है। अब कितने नंबर हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं। जैसे कि ये 3 पेयर बने, 1 2 3, तो 3 कैसे हैं? ऑड नंबर, तो हमने यहाँ ऑड में क्या लिख दिया? 3। नाउ ये 1 पेयर बन गया इसका, ये 2 ये 3, तो इसके कितने पेयर बने? 3। ये भी ऑड है तो हमने यहाँ ऑड लिख दिया। अब जो इसके 1 और 1 2 पेयर बने तो 2 इवन है तो ये 2 इवन में लिख दिया। नाउ इसका 1 पेयर बना तो 1 ऑड है तो ये यहाँ लिख दिया। नाउ जैसे 1 2 3 4 पेयर बने इसमें तो ये 4 इवन तो यहाँ। नाउ ये 2
पेयर बने इसके तो 2 इवन तो ये। अब क्लास आपको ये राइट द इवन नंबर है अप टू 10 तक हमें इवन नंबर लिखने हैं, जैसे 2 4 6 8 10 1 3 5 7 9। क्लास नाउ ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं, जो हमें पोजीशन बताते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे जैसे आप क्लास में फर्स्ट आए हैं, सेकंड आए हैं, थर्ड आए हैं, वो आपकी पोजीशन होती है ना क्लास में, तो वो चीज़ है ऐसे ही। तो ऐसे ही ये पिक्चर है और उसके नीचे ये क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे आपको पिक्चर देखना है, द येलो कार कम्स डैश, अब 5th। अब देखो येलो कार के ऊपर पोजीशन क्या है, 5th, ठीक। तो हमने क्या लिख दी, ये क्या लिख दिया, 5th। द रेड कार कम्स, रेड कार की पोजीशन क्या है, 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 4th। ओके, ऐसे ही आपको ये पिक्चर देखनी है और ये यहाँ नीचे पोजीशन लिखनी है। अब आपका एक क्वेश्चन ये आता है, फिल इन द ब्लैंक्स, जैसे पोजीशन ऑफ द लेटर एल इन द वर्ड स्कूल। आपको स्कूल वर्ड में एल की पोजीशन बतानी है, तो ये क्या है, 6, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ओके स्टूडेंट। नाउ पोजीशन ऑफ द लेटर ई, लेटर ई की पोजीशन बतानी है गार्डन में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5th लिख दिए यहाँ। ऐसे ही आपको लाइन की बतानी है, लाइन एन की पोजीशन, फिर मैथमेटिक्स में सी की पोजीशन, क्लासरूम में एम की पोजीशन। क्लास इसी के साथ आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।